ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, एकदम मज़े में चिल कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो होगी बिल्कुल ही अलग, डिफरेंट नॉर्मल व्लॉग से। आज की वीडियो होगी इन्फॉर्मेटिव। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ मच विल इट कॉस्ट टू स्टडी इन कनाडा। तो बहुत देर से इंस्टा पे मुझे मैसेज आए, बहुत जनों के ये मैसेज आए हैं अलग अलग अपनी रिक्वेस्ट के साथ कि भाई ये वीडियो बना दो, वो वीडियो बना दो। तो आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ कि हाउ मच विल इट कॉस्ट टू स्टडी इन कनाडा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है जी। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की। सबसे पहले स्टेप की आइल्स का एग्ज़ाम देने के लिए हमें आइल्स की कोचिंग लेनी भी ज़रूरी है। तो कोचिंग का एक्सपेंस लगभग 8,000 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ तक आ जाता है। अगर आपका लोकल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से करोगे तो आपको इजीली शायद कम भी पड़ जाए, लेकिन जहाँ से मैंने की थी मेरे को अराउंड 4,000 पड़ी थी 3 वीक्स के लिए। मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि हाँ मैं पूरे मंथ की कोचिंग लूँ, तो मुझे 3 वीक्स के लिए ओके था। 10,000 वो लगा के चलते हैं। और जब आइल्स का टेस्ट था, तो जब मैंने टेस्ट दिया था तो वो 14,000 थी फ़ी, लेकिन अभी बढ़ के फ़ी हो चुकी है 15,500। तो आइल्स का 10,000 वो और 15,500 वो दोनों मिला के हो जाते हैं 25,500 अगर आप एक ही अटेम्प्ट में एक ही महीने में आइल्स निकाल लेते हो, वरना फी पाइल अप होती रहेगी, ठीक है। 25,000 आइल्स का। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलेज एप्लीकेशन की। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कॉलेज को एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है, और जिस एप्लीकेशन की भी फ़ी होती है, हर एक कॉलेज की अपनी अपनी एप्लीकेशन फ़ी होती है, और इसकी रेंज है $100 से लेके $120 तक। अगर इंडियन रुपी में बात करें तो 6,000 रुपीज़ से 7,500 रुपये तक। लेकिन हमें एजेंट्स जो हैं वो हमें बोलेंगे कि मिनिमम से मिनिमम हमें 3 कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए। अगर एक कॉलेज से नहीं आए, दूसरे से नहीं आए, तो तीसरे से आ जाएगा, किसी एक से तो आ ही जाएगा 3 में से। तो इसलिए वो हमें 3 कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। और 3 कॉलेज में अप्लाई करने के लिए 6,000 के हिसाब से मैं 18,000 20,000 लगा लेते हैं। एग्जैक्ट 20,000 अच्छा राउंड ऑफ फिगर हो जाएगा। 25,500 और 20,000 टर्न्स आउट टू बी 45,500। तो 45,000 तो आपका आइल्स और कॉलेज के ऑफर लेटर में ही लग गया। तो अब बात कर लेते हैं हम तीसरे स्टेप। तो कॉलेज एप्लीकेशन के बाद आता है ऑफर लेटर। जब आप कॉलेज को एप्लीकेशन भेजते हो तो कॉलेज आपको एक ऑफर लेटर भेजता है, जिसमें आपकी सारी फीस लिखी होती है कि आपकी 1 साल की फ़ी कितनी है, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। और उसका एस्टीमेट अराउंड 10 से 12 लाख आ ही जाता है। मैं सेफ लगा के चलूँ तो अराउंड 11 लाख रुपए उसका एस्टीमेट लगा के चलो। मेरे केपीयू की 1 साल की फ़ी थी 10,50,000 के आसपास। और ये सारा कुछ वेरी करता है कोई कॉलेजेस से, कोई इंस्टीट्यूट से। कई कॉलेज की कम होती है, किसी कॉलेज की ज़्यादा होती है, और कई यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा होती है, कई यूनिवर्सिटीज़ की कम होती है। तो ये आप चेक करते रहना, आपको ऑफर लेटर में या आप वेबसाइट्स पे चेक करते रहना, वहाँ पे इजीली पता लग ही जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ी, ट्यूशन फ़ी आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगी। तो एक एस्टीमेट आपको एक बार फिर से लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम 11 लाख रुपए का एस्टीमेट लगा के चलते हैं। फ़ी पे करने के बाद अपना अगला एक्सपेंस आ जाता है, वो है GIC का। फ़ी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको अभी ध्यान हो, मैंने बताई थी 10 से 12 लाख का एस्टीमेट हम लगा के चलते हैं मैक्सिमम। लेकिन अब हम बात करते हैं GIC क्या होता है। GIC इज गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। GIC आप वहाँ से लमसम पेमेंट करके आते हो। मिनिमम पेमेंट होती है $10,000। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको वही $10,000 गवर्नमेंट 12 इंस्टॉलमेंट्स में आपको वापस करेगी। नॉट गवर्नमेंट, बैंक आपको वापस करेगा 12 इंस्टॉलमेंट्स में। लेकिन आपकी फर्स्ट GIC जो आपको रिफ़ंड मिलेगी वो आएगा $2,000, और जो बाकी $8,000 रहेगा आपके उसमें GIC में, उसको डिवाइडेड बाय 11 करके जो आपकी नेट अमाउंट आती है उसको वो एवरी मंथ आपको देते रहते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है, सेविंग्स हो जाती हैं, एंड फ़ी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर आप इंडिया से, वैसे मैं एक प्रो टिप बता दूं आपको, अगर आप इंडिया से लोन लेके आ रहे हो तो जो आपको पहले $2,000 मिलेगा वो लेके वापस इंडिया भेज दो। काफ़ी लोग करते हैं ऐसे, आप भी ऐसे कर सकते हो, ईजियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत लोन ऑलरेडी रीपे हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे आते ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी, जॉब लगनी भी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कॉलेज की फ़ी और GIC जैसे बड़े बड़े खर्चों के बाद अब आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट आपसे करवाती है टू मेक श्योर कि आप फिट एंड फाइन हो, आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन का भी खर्चा आता है। मेडिकल एग्जामिनेशन अराउंड 7,000 रुपीज़ में हो जाता है आराम से, और उसकी रिपोर्ट आपको नहीं मिलती, वो जाती है सीधा एम्बेसी में। डॉक्टर्स एम्बेसी में भेजते, आपको नहीं भेजते। और इसके बाद आता है खर्चा इमिग्रेशन
कंसल्टेंट का। तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कनेडियन कॉलेजेस हैं, जो कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनको कमीशन देती है टू सेंड स्टूडेंट्स हियर स्टडी करने के लिए, लेकिन वो फिर भी हम जैसे लोगों से चार्ज कर लेते हैं। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने पे नहीं किया था। अगर आपको जानना है मैंने कैसे पे नहीं किया था तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो, मैं उस पर भी एक वीडियो ले आऊँगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। और इमिग्रेशन कंसल्टेंट की भी फ़ी मिनिमम लगा के चलते हैं हम 20,000 रुपीज़। और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो वीज़ा एप्लीकेशन की कनेडियन गवर्नमेंट की अपनी फ़ी है, वो लेते हैं $235। कई एजेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी फ़ी में ही एम्बेसी की फ़ी भी ऐड करके आपको टोटल बता देते हैं। कई कहते हैं कि नहीं, हमको अलग पे करो, हमारी कंसल्टेंसी की फ़ी अलग और जो उनकी फ़ी है वो अलग। तो जो एम्बेसी की फ़ी है वो है $235, इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है 14,250। तो मेडिकल एग्जामिनेशन 7,000, इमिग्रेशन कंसल्टेंट फ़ी 20,000 और फिर एम्बेसी फ़ी 14,250। तो अगले खर्चे की बात कर लेते हैं। अगला खर्चा आता है आपकी शॉपिंग का। ये बिल्कुल 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 आप पे ही बेस्ड है। आप अगर आप अगर शॉपिंग एंथुसियास्ट हैं तो आप 1.5-2 लाख भी खर्च सकते हो, लेकिन अगर आप मिनिमम करके चलते हो तो मिनिमम से मिनिमम आपका 70,000 शॉपिंग का आ ही जाएगा। अगर आप मिनिमल कपड़े लेते हो, मिनिमम यूटेंसिल्स लेते हो, मिनिमम सारा कुछ मिनिमम नॉर्मल ठीक ठाक से लेके चलते हो तो आपको 70,000 रुपये का खर्चा आएगा ही आएगा शॉपिंग के लिए, जो कि नेसेसरी है। ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आगे तुम्हारे पास कुछ होगा भी नहीं। 70,000 इज़ डिसेंट। तो शॉपिंग के बाद हम बात कर लेते हैं जी टिकट्स की। टिकट्स सबसे ज़रूरी हैं। अगर टिकट्स ही नहीं होगी तो फ्लाई कैसे करोगे कनाडा में, आओगे कैसे? सारा प्रोसेस है, सारे पैसे लगा दिए तो बिना टिकट में। तो अभी बात कर लेते हैं टिकट की। तो टिकट मैंने बुक कराई थी तो मेरी अराउंड पड़ी थी 6500 की। तो मैंने 3-4 वीक्स पहले ही बुक कराई थी। लेकिन अगर आपको वीज़ा बहुत जल्दी आ जाता है तो आप 3-4 महीने पहले ही बुकिंग करवा लो टिकट्स की, तो वो बहुत 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 अफोर्डेबल मिल जाती है। मेरे एक फ्रेंड को 35,000 रुपीज़ की मिल गई थी ईजिली। उसने 3 महीने पहले टिकट बुक कराई थी 35,000 रुपीज़ की, मानोगे आप? तो सीधा वहाँ से इंडिया, और वो भी डायरेक्ट। तो ऐसी उसको टिकट मिल गई थी। तो अगर आप 3-4 महीने पहले बुकिंग कराओगे तो ऑफकोर्स आपको भी ऐसी डील आराम से मिल सकती है। तो अभी के लिए हम टिकट का खर्चा लगा लेते हैं 70,000, मेरा 65 लगा था। तो अब आती है फाइनल बात। तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि जेब में कैश कितना होना चाहिए। जब आप ट्रैवल कर रहे हो इंडिया से कनाडा तक, आपके जेब में पैसे कितने बहुत ज़्यादा होंगे, कितने बहुत कम होंगे, एक रीज़नेबल सा एस्टीमेट हमें बता दो। तो एक रीज़नेबल एस्टीमेट रहेगा 1500। जब मैं आया था मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे कि हाँ, अगर मेडिकल सिचुएशन में या कोई भी इमरजेंसी में तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेगा, बैंकों में जाता फिरेगा, एक्सेट्रा। उन्होंने मेरे को दे के $3,500 दे के उन्होंने मेरे को भेजा था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे उस समय। तो मैं ऐसे जेब में चेक कर रहा था बार कि हैं भी हैं या नहीं है। तो हाँ, ऐसा सीन था। लेकिन मैं कहूँगा 1500, 1200, 1500 ले आओ, वो इंडियन रुपी में बन जाते हैं अराउंड 90,000 बन जाते हैं। तो अब 90,000 वो हो जाते हैं। जो आपने कैश में लेके आना है वो आपके लिए काफ़ी है। और वैसे भी जब आप यहाँ पे आ जाओगे आपको फर्स्ट मंथ में GIC मिली जाएगी 2000 GIC। अगर आपने घर भेजनी होगी तो जॉब ढूंढो आती इतनी देर के लिए 1200-1500 ईजिली चलता है। 1 महीने तो 1 महीना तो चल ही जाता है, 1-1.5 महीना ईजी चल जाता है। वो खर्चने वाला बंदा दिमाग वाला होना चाहिए। तो इन दी एंड अगर हम टोटल की बात करें तो 20,46,750 रुपीज़ बन जाते हैं टोटल में। 20.5 लाख लगा के चलो आप, इन टोटल 20.5 लाख। अगर आपको बाकी भी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे 18, 19, 17 लाख उन्होंने बताया होता है। लेकिन पिछले 1 साल में बहुत ही ज़्यादा, लेकिन पिछले 1 साल में थोड़े से यहाँ पे प्राइस हाइक हुई है। हर एक चीज़ में इन्फ्लेशन का हक 7% की इन्फ्लेशन है। तो इसके लिए प्राइसेस, यूनिवर्सिटी की फ़ी, हर एक चीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसलिए आज की डेट का ये एस्टीमेट है कि 20.5 लाख में तुम यहाँ पे हंस के आ सकते हो, ईजिली आ सकते हो। और फिर उसके बाद आगे की फ़ी तुमने खुद ही निकालनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हमारे चैनल में स्टूडेंट लाइफ के व्लॉग और मैं आपको बताता रहूँगा, थोड़ी बहुत गाइडेंस भी साइड बाय साइड देता रहूँगा। अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे ऐड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मेरे सोशल्स हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हो। मेरे को कोई क्वेश्चन है मेरे को आप पूछ सकते हो, मेरे को कोई चक्कर नहीं है। लेकिन एक और डाउट मेरे को आया अभी रिसेंटली, अभी
कल परसों कि SDS और नॉन SDS में डिफरेंस क्या है बता दीजिए, SDS में क्या फ़र्क है नॉन SDS से, तो बता देंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। अभी के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।